मैं अपने YouTube चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ह्यूमन ऑर्गन से संबंधित पहला जो वर्ड है वो है आमाशय या स्टोमच। तो जानते हैं क्या है स्टोमच। तो जो आमाशय होता है वो डायफ्राम के नीचे जे आकार में पाया जाता है और ये इसकी जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है और ये आशय के रूप में उपस्थित होती है। ये कहाँ होती है? उदर गुहा की बाएं पार्श्व में होती है, यानी कि बाएं तरफ, उदर गुहा के बाएं तरफ ये पाया जाता है। मनुष्य का जो आमाशय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला जो भाग होता है वो होता है कार्डियक भाग। दूसरा जो भाग होता है वो है बीच का भाग है और वो फंडिक भाग कहलाता है, तथा पीछे का जो भाग होता है वो पाइलोरिक भाग कहलाता है। आमाशय का पश्च भाग जो है एकदम सकरा होता है, यानी कि आमाशय का जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो सकरा होता है और एक छिद्र के द्वारा आंत या जो आंत का ड्यूडेनम पार्ट होता है वहाँ पे ये खुलता है। इस छिद्र के चारों तरफ एक पेशियाँ पाई जाती हैं जिसे स्फिंक्टर पेशियाँ कही जाती है। और ये जो पेशियाँ होती हैं इन्हीं के शिथिलन और संकुचन के कारण जो भोजन है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में आती है। आमाशय की दीवार में अनेक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, जठर ग्रंथियाँ कहलाती हैं। और वो जठर ग्रंथियाँ जो हैं जठर रस या गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती हैं। ये जो आमाशय होता है उसमें HCl उत्पन्न होता है या स्रावित होता है। इसके साथ साथ अन्य पाचक एंजाइम भी स्रावित होते हैं जैसे कि पेप्सिन, रेनिन और मिर्सिन, जो क्या करते हैं, जो भोजन होता है उसे पचाने में हेल्प करते हैं। डायग्राम में देखते हैं ये क्या है, एक स्टोमच का स्ट्रक्चर है जिसमें जो ऊपर साइड है वो इसोफेगस या ग्रास नाली के साथ जुड़ा होता है और नीचे वाला जो भाग होता है छोटी आंत यानी कि ड्यूडेनम भाग से जुड़ा होता है। इसके चारों तरफ जो है स्फिंक्टर पेशियाँ पाई जाती हैं जो क्या करता है, संकुचन का कार्य करती है। और संकुचन और शिथिलन के कारण ही इसमें का जो भोजन होता है वो छोटी आंत में आता है। और ये कहाँ पे होता है? डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। इसका आकार क्या होता है? जे आकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। जानते हैं ये क्या है? तो जो छोटी आंत है वो मनुष्य के आमाशय के लगभग 6.5 मीटर सक्रिय नली में खुलता है, यानी कि आमाशय के ठीक नीचे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सकरा होता है जिसे छोटी आंत कहते हैं, यानी कि वही क्या होता है, छोटी आंत होती है। आमाशय का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत कहलाता है जिसकी लंबाई 6.5 मीटर सक्रिय नली होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो भाग है ये क्या है, छोटी आंत का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर में जो है यहीं पे आमाशय स्थित होता है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है। और इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? सक्रिय होती है। ये जो छोटी आंत होती है वो 2 भागों में बटी होती है। जानते हैं कौन कौन सा भाग? तो पहला जो होता है वो ग्रहणी या ड्यूडेनम भाग होता है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार शकरा होती है और छोटी आंत का पहला वाला भाग यानी कि पहला भाग होता है और एक किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। इसी में संयुक्त पित्त वाहिनी या कॉमन बाइल डक्ट खुलती है, यानी कि ड्यूडेनम भाग में ही क्या होता है, जो पित्त वाहिनी होती है, यानी कि जो लीवर से क्या होता है, जो पित्त रस उत्पन्न होता है और गॉल ब्लैडर में क्या होता है वो इकट्ठा होता है और वो गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ से जो है पित्त रस यहीं पे ड्यूडेनम में खुलती है और यकृत तथा अग्नाशयी रसों को इसमें छोड़ती है। वही मैं बता रही थी
कि जो अयकृत है उसे जो पित्त रस होता है, और अग्नाशय से स्रावित होने वाला जो अग्नाशयी रस होता है इसे कहाँ पे छोड़ता है? ड्यूडेनम में ही क्या होता है, यहीं पे खुलता है, यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो भाग है यही क्या कहलाता है, जो है ड्यूडेनम भाग कहलाता है। यहाँ पे लीवर का जो बाइल जूस होता है गॉल ब्लैडर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खुलता है, और यहीं पे क्या होता है जो अग्नाशय होता है, यहाँ अग्नाशयी रस होता है वो भी यहीं पे ड्यूडेनम में ही आके मिलता है, जो क्या करते हैं भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। इसका सेकेंड भाग जो है वो इलियम कहलाता है। छोटी आंत का पिछला भाग लगभग 5.5 मीटर लंबा कुंडलित भाग होता है जिसे इलियम कहते हैं। यानी कि जो जो है ड्यूडेनम या जो ड्यूडेनम होता है उसके नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है, इलियम कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 5.5 मीटर लंबी होती है, और ये कुंडलित भाग होती है, इसे क्या कहा जाता है, इलियम कहा जाता है। इसकी भीतरी दीवार पर अनेक उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, यानी कि इनमें विलाई पाई जाती है जो आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो उंगलियों के समान प्रवर्ध होता है वही अवशोषण सतह को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि जो आंत होता है उसमें का अवशोषण सतह को बढ़ाता है, यानी कि भोजन को यहीं पे अवशोषित किया जाता है। इन्हें आंत्र रसा अंकुर या इंटेस्टाइनल विलाई कहा जाता है। यहीं पे क्या होता है, भोजन को अवशोषित करके जो है रक्त में मिला दिया जाता है, और रक्त के थ्रू जो है भोजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। यहाँ पे हम समझते हैं ये क्या है, छोटी आंत है, ये ड्यूडेनम वाला भाग है, और ये जो मुड़ा हुआ जो भाग है वो क्या है, इलियम वाला भाग है। इसका कुछ हिस्सा को यानी कि जो ड्यूडेनम से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे ड्यूडेनम भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे जो छोटी आंत है उसे दो भागों के नाम से ही जाना जाता है, एक होता है ड्यूडेनम और एक होता है इलियम। नेक्स्ट देखते हैं बड़ी आंत या लार्जर इंटेस्टाइन। तो इलियम लगभग 1.5 मीटर लंबे नली में खुलती है। यानी कि जो इलियम होता है, छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग होता है वो कहाँ पे खुलता है, 1.5 मीटर लंबी नलिका में खुलती है। यानी कि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई क्या होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है, जिसे बड़ी आंत या कोलन कहते हैं। जिस स्थान पर इलियम बड़ी आंत में खुलती है उसी स्थान पर एक नलिकाकार अन्य रचना जुड़ी होती है जिसे सीकम या अंधनाल कहते हैं। यानी कि जिस जगह पे क्या होता है, जो छोटी आंत होती है वो खुलता है उसी जगह को क्या कहा जाता है, सीकम या अंधनाल कहा जाता है। यहाँ पे जो है सीकम के ऊपरी सिरा जो शीर्ष होता है या ऊपरी सिरा होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इसका वर्तमान में कोई जो है फंक्शन नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे माना जाता था कि जब जो ह्यूमन थे वो कच्चा जो मतलब पेड़ पौधों को खाते थे, पत्तियों को खाते थे, तो पौधों में या पत्तियों में क्या होता था, क्लोरोफिल होता था, तो उसे पचाने का काम ये क्लोरोफिल या पत्तियों में जो सेलुलोज होता है उसे पचाने का कार्य करता था। लेकिन अब जो है माना जो है कच्चा पत्तियों को नहीं खाता है, इसलिए इसका कोई फंक्शन नहीं रह गया है। ये जो अपेंडिक्स होती है वो 7 से 9 सेंटीमीटर लंबी रचना होती है। ये दोनों जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है और जो सीकम होता है इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये दोनों क्या हैं, अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं। ये जो थे अभी मैंने कहा कि ये संभवतः क्या करते थे, सेलुलोज को पाचन में सहायता करते थे, लेकिन अब ये क्या हो गए हैं, अवशेषी अंग हो गए हैं। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। जिस स्थान पे इलियम बड़ी आंत में खुलता है, यानी कि जो छोटी आंत बड़ी आंत में जिस जगह पे खुलता है वहाँ पर एक इलियोसीकम वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व जो होता है वो इलियम से बड़ी आंत में भोजन
तो जाने देता है, लेकिन बड़ी आंत से वापस इलियम में भोजन को नहीं आने देता है। तो एक वाल्व होता है जो क्या करता है, रोकता है किसे, जो बड़ी आंत में भोजन जाता है उसे वापस छोटी आंत में आने नहीं देता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग लगभग 15 सेंटीमीटर सीधा होता है तथा चौड़ा होता है, जिसे मालाशय या रेक्टम कहते हैं। यहीं से जो अनपचे भोजन होता है या जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह मल के रूप में एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, इस जगह को क्या कहते हैं, जो है आंधनाल या सीकम कहते हैं। और ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो दोनों ही क्या है, अवशेषीय अंग के रूप में जाना जाता है। ये पूरा जो है 1.5 मीटर ये क्या है, बड़ी आंत की लंबाई है। इस जगह को क्या कहा जाता है, रेक्टम कहा जाता है, और जो नीचे वाला भाग जो होता है उसे एनस कहा जाता है। तो छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। इसमें जो है इंटेस्टाइनल विलाई पाई जाती है, वहीं पे भोजन का शोषण कर लिया जाता है, और जो बचा हुआ भोजन होता है या अनपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में आती है, और बड़ी आंत से जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मनुष्य की पाचन ग्रंथियाँ, यानी कि जो पाचन ग्रंथियाँ हैं और वो क्या करती हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं। तो जानते हैं ये क्या होते हैं। तो आहार से संबंधित उन ग्रंथियों को जो क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करती हैं, पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। इन्हें दो समूहों में बांटा गया है, एक क्या है, एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। तो पहले पढ़ते हैं इंटरनल ग्लैंड। तो जो पाचक ग्रंथियाँ आहार नाल की दीवार में पाई जाती हैं उन्हें आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, आमाशय में छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करती हैं। तो ये इंटरनल ग्लैंड्स के अंतर्गत आती हैं। संपूर्ण आहार नाल में स्थित श्लेष्मा ग्रंथियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। आमाशय की दीवार की जठर ग्रंथियाँ तथा आंत की दीवार में पाई जाने वाली ब्रूनस या लीवरकुन ग्रंथियाँ जो हैं इंटरनल ग्रंथियाँ के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ग्लैंड। तो ये ग्रंथियाँ जो है आहार नाल के बाहर स्थित होती हैं तथा ग्रंथिल उपकला की बनी होती हैं। यानी कि उपकला, जो ग्रंथिल उपकला होती हैं उसे बनी होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, आहार नाल के बाहर स्थित होती हैं। ये अपने स्राव को नलिकाओं द्वारा आहार नाल की गुहा में पहुंचा देती है। यानी कि ये एक नली द्वारा आहार नाल से जुड़ी होती हैं, और वहीं पे अपनी जो स्राव होता है उसे एक नली के द्वारा पहुंचा देती हैं। मनुष्य में 3 बाह्य पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जानते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट जो है वो है लार ग्रंथि या सिल्वरी ग्लैंड्स। इसका 3 भाग होता है। एक क्या होता है, सब लिंगनल होता है। सेकंड जो है वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब लिंगनल ग्लैंड होता है। तीसरा जो होता है वो है पैरोटिड ग्लैंड। ये तीनों ही क्या कहलाती हैं, सिल्वरी ग्लैंड कहलाती हैं। इसका पोजीशन जान लेते हैं कहाँ पे होता है। इसकी पोजीशन को देखते हैं कहाँ पे है। तो ये क्या है, लिम्फ नोड्स हैं, ये टंग्स हैं। तो टंग के नीचे सब निग्लन, जो सब निग्लन ग्लैंड होता है वो पाया जाता है। उसके नीचे में सब मैंडिबुलर ग्लैंड या जो सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होता है वो पाया जाता है। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके नीचे में जो है पैरोटिड ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। ये सभी क्या करते हैं, जो पाचक रस होते हैं उसे स्रावित करते हैं, और ये क्या करते हैं एक्सटर्नली ये जो टंग होता है वहीं पे अपना जूस को पहुंचाते हैं। किसके थ्रू, नलिका के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं यकृत। तो यकृत क्या है,
तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लगभग 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो भार की ग्रंथि है क्या, जो यकृत है, जो कहाँ पे स्थित है, जो डायफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होता है। यानी कि जो क्या होता है, जो अमाशय होता है उसके इस तरह के स्ट्रक्चर में ये जो यकृत होता है वो पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, दाहिने ओर पाई जाती है। जो अमाशय है वो बाईं ओर पाई जाती है। और ये 2 पिंडों का बना होता है, यानी कि 2 भागों में ये क्या होता है, बटा होता है। इसका दाहिना पिंड बाएं पिंड से क्या होता है, जो है अब बड़ा होता है, यानी कि जो दाहिना भाग है वो बड़ा होता है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। इसके दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर पाया जाता है। उसी में जो पित्त रस होता है या बाइल जूस होता है वो उसी में क्या होता है, इकट्ठा होता है और वहीं से जो है डिड्रेनम में बाइल जूस जो है वो डिड्रेनम में आता है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट द्रव का स्रावण करती हैं, यानी कि जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं एक विशेष प्रकार द्रव का स्रावण करती हैं जिसे ही क्या कहा जाता है, बाइल जूस कहा जाता है। यही बाइल जूस जो है गाल ब्लैडर में इकट्ठा होती है और यहीं से जो है ये जूस जो है डिड्रेनम में जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, अमाशय है और अमाशय के से ठीक लगा हुआ दाहिने भाग में क्या पाया जाता है, ये यकृत या लीवर पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे में गाल ब्लैडर पाया जाता है और ये गाल ब्लैडर जो है यकृत की कोशिकाएं जो जूस बनाती हैं बाइल जूस उसे क्या करती हैं, यहाँ पे इकट्ठा करती हैं गाल ब्लैडर में और डिड्रेनम में से छोड़ देती हैं और ये जो क्या करती हैं यहीं पे पाचक रस बनाती हैं। बाइल जूस जो है एक्चुअल में टूटा हुआ ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड है वो लीवर में ही टूटता है, आयरन अलग हो जाता है और ग्लोबिन अलग हो जाता है। तो जो ग्लोबिन होता है वो पुनः 2 भागों में टूटता है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। तो ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है यही बाइल जूस कहलाता है, जो कि क्या करता है, गाल ब्लैडर में आता है और गाल ब्लैडर से जो है डिड्रेनम में यानी कि छोटी आंत में आता है और पाचक रस के रूप में यहाँ पे फंक्शन करता है। फ्रेंड्स ये थे आज का वीडियो। इसका जो नेक्स्ट ऑर्गन्स का जो डेफिनेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।